हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फाइनली वो दिन आ गया जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। इंतजार किस चीज़ का? तो चेन्नई जोन के वैसे कैंडिडेट जो चेन्नई जोन के डीवी के लिए इंतजार कर रहे थे कि अब चेन्नई जोन का डीवी आएगा अथवा नहीं आएगा। कल रात्रि में ही एक दोस्त से बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि सुनने में आया है कि थर्ड के बाद जो है ना फोर्थ डीवी नहीं आएगा या चेन्नई अब डीवी क्लोज कर देगा। तो मैंने बताया कि डेफिनेटली ये जो है अगले 1-2 महीने तक में जो है ना, आई थिंक अक्टूबर हमने बताया था कि आएगा ही आएगा। तो फाइनली वो समय आ गया चेन्नई जोन के कैंडिडेट के लिए। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और फिजिकल देने का जिनको भी मौका मिला और फिजिकल क्वालिफाई किए, उन सभी कैंडिडेट को आरआरसी चेन्नई की वेबसाइट या जिस भी जोन के आप कैंडिडेट हैं उनके वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है। तो इस वीडियो में आप जानकारी लेने वाले हैं चेन्नई जोन के फोर्थ डीवी, यानी कि इससे पहले जो हुआ ना करीब 400 के आसपास सीट पे हुआ था डीवी, उसके बाद जो है ये चौथा डीवी हुआ है। इसका डेट दे दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दें इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दें। इसमें कह रहा है कि ये जो रिजल्ट, ये जो डीवी के लिए बुलाया गया है, ये सीबीटी के बेस पे, सीबीटी जो 17 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था, और उसके बाद जो फिजिकल क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट को फोर्थ डीवी के लिए जो है बुलाया गया है। और इससे संबंधित कुछ और जानकारी है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि द कैंडिडेचर ऑफ ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर फोर्थ डीवी एनएमई प्योरली प्रोविजनल, ये यही कहता है कि इस पैनल में जिसको भी शामिल किया गया है वो पूरी तरीके से सावधानी बरती गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिसप्रिंट होता है तो ये रेलवे बोर्ड के पास अधिकार है, उसे वो बदलाव कर सकता है। ठीक है। और ये जो क्या है, और ये थर्ड पॉइंट कहता है कि हालांकि ये जो कैंडिडेट है फोर्थ डीवी के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन इसे ये ना समझे कि ये आपको नियुक्ति देने के लिए बुलाए हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे जो दस्तावेज है वो सभी वैध पाए जाते हैं तो आप डेफिनेटली बुलाए जाएंगे। अदरवाइज जो है आपका कोई कंसर्न इस पर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज मतलब आपके किसी भी प्रस्ताव पर वो कोई विचार नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया है, फोर्थ पॉइंट की बात करें, कि हालांकि जो है ये पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है कि ठीक ही हो, लेकिन अगर कहीं पे कोई टाइपिंग मिस्टेक के कारण कोई रोल नंबर इधर उधर होता है तो ऐसे कैंडिडेट ये ना समझे कि आपको यहाँ पे जॉब के लिए मतलब आप दोबारा इसको लेकर के आप कहीं जा नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक के कारण अगर आपका रोल नंबर भी आता है तो रेलवे बोर्ड के पास ये अधिकार है कि उसे वो बदलाव कर सकता है। तो फिलहाल यही है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के लिए, वो हम बताने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आपको दिखाते हैं पहले वो डीवी। तो 8 से लेकर के 8.6 तक का जो है ना, ये सभी आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बताए गए हैं और आगे भी डॉक्यूमेंट के बारे में ही बताया गया है। अब उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है कि किसी भी कैंडिडेट का जो है ना, जिस दिन में आपको डीवी के लिए बुलाया गया एटलीस्ट प्रयास करना वहीं चला जाना है, लेकिन ब्लॉक डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डीवी फॉर एब्सेंटी कैंडिडेट, ये देखिए 8/10/2024 को रखा गया। अगर कोई भी कैंडिडेट दिए गए समय अवधि में अगर नहीं जा पाते हैं ना, तो फिर उन्हें ये 8 अक्टूबर को इन्हें बुला लिया जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर आप इनकेस नहीं आते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। बात को रख लेंगे ध्यान से। आप चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है उन सभी कैंडिडेट का रोल नंबर है जिन कैंडिडेट का चयन होना है, उसके बाद इनका नंबर है, डीवी डेट है, ये 4 अक्टूबर से शुरू होकर के डीवी शुरू हो रहा है 4 अक्टूबर को, एंड लास्ट चले हम। तो इन सभी कैंडिडेट का जो है ना टोटल 104 कैंडिडेट हैं, 103 कैंडिडेट हैं, और इन सभी को 4 अक्टूबर को ही डीवी होना है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपको बता देंगे, छोटी छोटी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ देख लीजिए कितना रहा है इनका। तो ये जो डीवी के लिए बुलाया गया है तो ये यूआर का कट ऑफ है इतना, एससी का इधर, एसटी का ये कट ऑफ हो गया, ओबीसी ये हो गया, ईडब्ल्यूएस ये हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये डेट ऑफ बर्थ देने का क्या मतलब है। अगर इनकेस अगर याद रखेंगे कि 64.32 दो कैंडिडेट का इनकेस आ जाता है तो जो भी कैंडिडेट यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ बड़ा होगा, जो पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनका सिलेक्शन होगा। डेट ऑफ बर्थ लगाने का मेन जो है उद्देश्य यही होता है। तो फिलहाल इस शॉर्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से हमने आपको यही जानकारी दिया कि चेन्नई जोन का डीवी आ गया है, और आप लोगों ने जिस जोन से भी फॉर्म भरा हो
तो एटलीस्ट आपको प्रयास करते रहना है। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है तो उसके वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है। बाकी जो कुछ भी जानकारी होगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।